बीएमसी के चुनाव के परिणाम आए हुए 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक शहर का नया मेयर चुनने का कोई निर्णायक फैसला नहीं हो पाया है। और यह स्थिति न केवल मुंबई की राजनीति को उलझा रही है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रही है। किन वजहों से अब तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है, वो भी आपको समझाते हैं। मुंबई की मेयर पद का जो पद है, वो शहर की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारी उसे माना जाता है और हर पार्टी इसे अपनी ताकत को साबित करने का एक बड़ा अवसर भी समझती है। लेकिन लग रहा है कि इस बार सत्ता संघर्ष और सत्ता को लेकर खींचतान ने मेयर के चुनाव को रोक रखा है और इसी वजह से माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में मेयर के चुनाव को लेकर कौन मेयर बनेगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं, इकोनॉमिक फोरम में शिरकत कर रही हैं, जिस वजह से अभी तक नाम का फैसला नहीं हो पाया है। और इन सब के बीच उद्धव ठाकरे का एक स्टेटमेंट महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा रखी है। बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत से दूर रही, हालांकि उद्धव ठाकरे का एक स्टेटमेंट इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। अपने नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा है, क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की मर्जी होगी तो हमारी पार्टी का मेयर बनेगा, यानी कि उनकी तरफ से भी लगातार दावा किया जा रहा है कि भगवान की मर्जी अगर होगी तो इस बार जो मुंबई का मेयर होगा वो शिवसेना का होगा, यानी कि यूबीटी का होगा। भले ही संख्या बल में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना आगे दिखाई दे रही हो, लेकिन मेयर कौन बनेगा शिंदे और बीजेपी के बीच में, ये इसको लेकर अभी भी लगातार लड़ाई चल रही है। और उद्धव ठाकरे ने यह कहकर सबका ध्यान खींच लिया कि भगवान की मर्जी होगी तो इस बार मुंबई का जो मेयर बनेगा वो उनकी पार्टी से बनेगा, काफी कुछ कहता है। और ऐसे में सवाल उठता है कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में उद्धव की शिवसेना की मेयर बनने की क्या संभावना है। क्यों उद्धव ठाकरे ने अपने शिव सैनिकों से कहा कि भगवान ने चाहा तो आपका भी मेयर बनेगा। जब बहुमत महायुति के पास में है, तब उद्धव की शिवसेना का मेयर कैसे बन सकता है? क्या कोई संभावनाएं दिखाई देती हैं? क्या कुछ सियासी गणित है, वो भी आपको समझाते हैं। क्या कुछ आंकड़ों का खेल हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 114 है। बहुमत का आंकड़ा 114 है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना और एमएनएस के लगभग 71 पार्षद हैं। बीजेपी और शिंदे शिवसेना की बात करें तो इनके पास में 118 पार्षद हैं, यानी कि अगर ये दोनों चाहें तो मेयर बन सकता है। लेकिन इन दोनों में भी अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से दावा किया जा रहा है। महायुति बहुमत से 4 सीट ज्यादा है, फिर भी टेंशन बनी हुई है और इसी वजह से शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और टेंशन बढ़ा रहे हैं बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की, और इसी वजह से उनकी तरफ से लगातार ये दावे भी किए जा रहे हैं। गुरुवार यानी कि 22 जनवरी को बीएमसी की मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और इस लॉटरी का पूरा खेल ठिका है। पिछली बार मेयर पद पर जनरल कैटेगरी से था। रोटेशन पद्धति के अनुसार इस बार ओपन कैटेगरी नहीं होगी, यानी कि ओपन कैटेगरी के 50% से ज्यादा पार्षदों का पता मेयर पद के लिए कट भी सकता है। किसकी निकलेगी लॉटरी, वो भी आपको समझाते हैं। एससी या ओबीसी कैटेगरी से निकलती है तो बीजेपी और शिवसेना को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा इन वर्गों में उनके पार्षद जीत कर आए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एसटी कैटेगरी की, तो उसमें भी बीजेपी और शिवसेना को परेशानी इसमें देखने को मिल सकती है। एसटी कैटेगरी की सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी के पास में हैं और दोनों सीटों पर उद्धव के पार्षद चुनकर आए हैं। इसी वजह से उद्धव की तरफ से भी लगातार मेयर को लेकर दावे किए जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया जा रहा है। लेकिन असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन अब दावोस से देवेंद्र फडणवीस के लौटने के बाद क्या कुछ फैसला होता है मुंबई के मेयर को लेकर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।